हेलो एंड वेलकम। तो यहाँ पे ना मैं जो वीडियो बना रही हूँ ये मेरी मील प्रेप की वीडियो है। मतलब मील प्रेप तो नहीं, लेकिन वीकली जितने भी बेसिक्स चीज़ें होती है जो हमें चाहिए होता है, बस वो उसको ना वीकेंड पे ख़त्म करना होता है ऐसा। तो फिर जो मैंने यहाँ पे ना लहसुन छिल रही थी, तो मैंने इतना ही लहसुन छिल लिया है, क्योंकि इसका ये बहुत बड़ा काम होता है कि लहसुन छिलना एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। और तो मैं यहाँ पे मार्केट से कुछ वेजिटेबल्स लेके आई थी। मैं पहले ना वेजिटेबल्स लेके आती हूँ, कुछ मेरे पास होते हैं पहले से, और मैं कुछ लेके आती हूँ, फिर उस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या बनाना है, तो ऐसे करती हूँ। कभी क्या होता है ना, पहले मील प्लानिंग करके फिर मार्केट में जाऊँ कि ये लेना है वो लेना है, कभी ये नहीं मिलती कभी वो नहीं मिलती, फिर मुझे और कुछ मन कर गया लेने के लिए, तो फिर प्लानिंग चेंज हो जाती है, फिर पूरा चेंज करना पड़ता है। इसीलिए मैं पहले लेके आती हूँ और फिर उसको क्लीन करती हूँ, सेग्रीगेट करती हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं मील प्रेप करती हूँ। तो यहाँ पे मैं कद्दू लेके आई हूँ और उसको, उसका जो सीड का पार्ट है, ऊपर का पार्ट, उसको मैं हटा दूँगी और उसका जो छिलका है उसको भी निकाल दूँगी, क्योंकि ना कद्दू हमें हमेशा एक ही साइज़ में चाहिए होता है हर सब्ज़ी में, चाहे वो सांभर बनाओ या फिर जो जिस सब्ज़ी में भी आप डालना चाहो। तो यहाँ पे मैं उसको ऐसे ही कट करके फिर उसको फ्रीज़ में स्टोर करके रख दूँगी। इससे कद्दू ख़राब भी नहीं होता और ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है फ्रीज़ में। नहीं तो फिर क्या होता है ना, ऊपर का पार्ट है वो ख़राब हो जाता है, मतलब सड़ने लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है, और फिर ज़्यादा स्पेस भी लेता है ऐसे होल करके रख दो तो। अभी मैं उसको ऐसे कट कर रही हूँ और उसको कट करके मैं जिप लॉक बैग में स्टोर करके रख दूँगी। हाँ, तो मील प्रेप मैं एक होममेकर हूँ, फिर भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि नहीं, वीक के लिए वीकेंड में कुछ काम कर दे, तो वीक का जो बिज़ी मॉर्निंग होता है या फिर कभी जल्दी जल्दी में बनाना होता है, तो फिर कुछ हल्का हो जाता है। और मेरी 2 बच्चे भी नहीं है, तो फिर आप सोच रहे होंगे तो मैं ये सब क्यों करती हूँ, मैं मुझे तो टाइम मिलता होगा। हाँ, मुझे टाइम मिलता है, लेकिन क्या होता है ना, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, फिर ना अनभी अकेले घर पे रहती है, मेरे साथ रहती है, तो वो पढ़ाई भी इतना टाइम नहीं कर पाती, बस स्कूल जाती है और आ जाती है, फिर नाप लेके उठ जाती है। तो 4:30 बजे से लेके फिर रात के सोने तक, मतलब 10 बजे तक उसको कुछ नहीं होता, बस उसको 1 घंटा आधा घंटा बस उसको होमवर्क करा दो, बस और उसको थोड़ा सा रिवीजन करा दो, फिर हो जाता है। और बाकी का टाइम तो अगर मैं आके किचन में काम करती हूँ ना, उसको मतलब स्क्रीन टाइम चाहिए होता है, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो वो बोर हो जाती है, अकेले अकेले नहीं खेल पाती है। वो सोचती है कि मुझे कोई चाहिए होता है मेरे साथ, मतलब मेरे साथ कोई खेले, मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड करे। तो इसीलिए ना मैं वीकेंड को जब देखती हूँ कि वो उसके पापा के साथ थोड़ा पार्क चली गई और फिर पापा के साथ है, मतलब पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो फिर उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना वो कॉलीफ्लावर लिया था और उसको, उसके फ्लोरेट्स भी निकाल के रख दिया। और जो टमाटो आपने देखा कि मैं उसको पोंछ रही हूँ, वो एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रहा है, तो मैं वो जो टमाटो लेके आई थी वो गीला हो गया था, तो उसको ऐसे स्टोर करूँगी तो फिर वो सड़ जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो फिर उसको मैं उसको पोंछ के रख रही हूँ, उसको मतलब वॉश नहीं किया मैंने, फिर जब खाना बनाऊँगी तो उसको वॉश करूँगी। और ऑनियन लिया है मैंने, और ऑनियन का ना कट करना जितना मुश्किल नहीं होता उतना मुश्किल होता है ये छिलका हटाने में। और इसीलिए मैं जितना भी ऑनियन लेके आती हूँ उसका छिलका हटा के ना एक मतलब एयर टाइट जार में भर के फ्रीज़ में रख देती हूँ। ये इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि अब मैं इसको वॉश भी नहीं करती हूँ, वैसे ही सेम थिंग उसको मैं जब मतलब बनाऊंगी, जैसे ही जिसके हिसाब से, जिस सब्ज़ी के हिसाब से जैसे काटना होता है, उससे पहले उसको वॉश करूँगी, फिर उसको मतलब कट करना होता है। तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान रखना है कि काट के नहीं रखना चाहिए। और जब भी आप फ्रिज से निकाल रहे हैं, एक चाहिए दो चाहिए, बस निकाल लिया, फिर उसको वो बक्स को बंद करके फिर से फ्रीज़ में रख दिया, बस उसको बाहर नहीं रखना है ज़्यादा देर तक। बस उसको अभी मैं सब कुछ फ्रीज़ में स्टोर कर रही हूँ। मेरा मतलब आधा काम जैसे लगता है कि हल्का हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये भी मतलब चाहिए होता है, मसाला सब्ज़ी बनाओ, कुछ भी बनाओ तो ये भी चाहिए होता है, और ये पास में होता है ना, सब्ज़ी जल्दी जल्दी बन जाता है, क्योंकि सुबह बहुत ही मतलब रहता है, हेक्टिक हो जाता है काम करना, फिर लंच बनाओ, फिर सब कुछ घर का काम भी होता है, तो फिर ये अगर हो ना, तो फिर आप कुछ सोचे होंगे कि नहीं राजमा बनाना है, ये बनाना है, तो फिर ये रहता है तो ईजी हो जाता है।
तो मैं अदरक को क्लीन करके उसको बस छोटा छोटा पीसेस में कट करके वो लहसुन के साथ डालती हूँ। मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, मैं मतलब जितना मुझे चाहिए होता है 1 वीक के लिए बस उतना ही बनाती हूँ। और उसको मैं जो आइस क्यूब ट्रे है उसके अंदर डाल के उसको स्टोर कर रही हूँ। बस ओवरनाइट रहेगा तो फिर वो क्यूब फॉर्म हो जाएगा, फिर मैं उसको सुबह निकाल लूँगी। और जो थोड़ा सा बच जाता है ना, इंडियन हूँ तो फिर जो थोड़ा सा जग में था उसको पानी डाल के एक छोटा सा जार में जो मतलब मुझे रिसेंटली कल बनाना है कुछ, तो उसमें मैं डाल दूँगी ऐसे। उसको भी मैंने स्टोर कर दिया वो पानी को थोड़ा सा। तो फिर अभी मेरा सब कुछ मतलब रात का मतलब मैंने जितना सोचा था बस उतना मैंने कर लिया। अभी मैं उसको क्लीन कर रही हूँ प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अभी साथ साथ क्लीन कर लूँगी ना, सुबह उठूँगी तो फिर अच्छा लगता है ना किचन क्लीन हो तो मतलब बहुत ही सुकून मिलता है। फिर किचन में काम करना, फिर न्यू मॉर्निंग स्टार्ट होना, फिर बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे हो गई है मॉर्निंग, और देखिए मेरी क्यूब मतलब जिंजर गार्लिक जो पेस्ट का क्यूब है वो फॉर्म हो गई है। उसको भी मैं ऐसे ही इसको ऐसे बॉक्स में भर के फिर फ्रीज़र में रख दूँगी। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी रागी एनर्जी बार्स। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, आपके हिसाब से आपके पास जो है, या फिर जो जिससे आपको नट्स एलर्जी नहीं है किसी की, आपको आपके फैमिली में, तो फिर उस हिसाब से आप लीजिए। तो मैंने यहाँ पे आलमंड्स लिए हैं, पिस्ता लिया है और कैस्यू भी लिया है, यहाँ पे कुछ सीड्स भी लिए हैं। और उससे पहले मैंने जो सेसेमी सीड होता है उसको ज़्यादा करके लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ मेरा ड्राई रोस्ट हो गया। मतलब उसमें कुछ नहीं डाला, बस ड्राई रोस्ट ही किया है। उसको फ़ैन के नीचे थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी, ठंडा करके उसको मैं ग्राइंडिंग करूँगी। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ डेट्स, और डेट्स को मैं उसका सीड निकाल रही हूँ। ये सॉफ्ट है, मतलब जो सॉफ्ट डेट्स आता है ना वो वाले, जो हार्ड थोड़े होते हैं ब्राउन कलर के, वो अगर आप ले रहे हो तो रात से उसको भिगो के रखना पड़ता है फ्रीज़ में। और वहाँ उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं थोड़ा सा साइड में रख दूँगी। और फिर मैं वो देखिए, आप जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर देखिए मैंने उसको बना लिया। उसको पल्स मोड में बनाना है, मतलब थोड़ा सा ग्राइंडिंग किया फिर बंद किया, फिर 30 सेकंड के लिए किया फिर बंद किया, ऐसे करके, नहीं तो ऑयल निकल जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता, मतलब वो जैसे बटर जैसा बन जाएगा। और फिर उसको भी मैंने वो डेट्स को भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैं एक पैन में मैं घी लिया 2 टेबलस्पून, भर भर के घी लिया 2 टेबलस्पून पूरा, और उसमें डाला मैंने वो डेट्स प्यूरी। उसको थोड़ा सा चलाना है बस, जैसे जैसे वो उसके एक बॉयल आने लगेगा ना, फिर उसमें डालना है रागी। रागी मैंने लिया है 1/4 कप, और उसको मिला दिया। फिर रागी को मिला के मैंने वो ड्राई फ्रूट्स का जो नट्स का सीड्स का पाउडर बनाया था उसको भी मिला दिया। मतलब पूरा मैंने सीड्स और नट्स पाउडर नहीं डाला, थोड़ा सा मैंने रखा है, वो बाद में बताऊँगी वो क्या करूँगी। तो फिर यहाँ पे उसको एक अब बटर पेपर डाल के उसको थोड़ा सा शेप में बना दे रही हूँ। और उसमें डाल रही हूँ मैं जो थोड़ा सा सीड बचा के रखा था ना, मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा डाल रही हूँ, मतलब थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगेगा। और फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ चोको चिप्स। ये ट्विन चोको चिप्स है, आप चाहे तो डार्क चोको चिप्स डाल सकते हैं, वाइट चोको चिप्स भी डाल सकते हैं, मेरे पास ये था तो मैंने ये डाल दिया। और उसको ना थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी ताकि वो सेट हो जाए। फिर उसको बंद करके उसको फ्रीज़ में रख दूँगी सेट होने के लिए। बस 2 घंटे में ये सेट हो जाता है। नहीं तो अगर आपको देखा, मतलब आपने देखा कि वो सेट नहीं हुआ, तो फिर आप उसको अच्छे से मतलब सेट होने तक फ्रीज़ में रखिए, फिर उसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और जो बाकी का बचा हुआ ड्राई फ्रूट्स पाउडर था, नट्स और सीड्स पाउडर, उसको मैंने एक ग्लास जार में भर के उसको भी फ्रीज़ में रख दूँगी। उसको मैं अन्वी को जब मिल्क देती हूँ उसमें डाल के देती हूँ, बस आधा टेबलस्पून डाल के, फिर उससे थोड़ा चॉकलेट सिरप डाल दिया, या फिर कुछ उसका फ्लेवरिंग एजेंट डाल के उसको अच्छा लगता है, और उसको ना थोड़ा मिल जाता है कि न्यूट्रिशन। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी पोहा नमकीन। तो पोहा को मैंने उसको कढ़ाई में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे ना ब्रेकफास्ट भी बनाना है। ब्रेकफास्ट में बनाऊँगी पूरी, और उसके साथ बनाऊँगी चना दाल की सब्ज़ी, आलू और पम्पकिन डाल के। तो उसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, मतलब चना दाल मैंने रात को भिगो लिया था, उसमें मैंने चना दाल डाला, कद्दू डाला, और फिर पटाटो 2 पटाटो को भी क्यूब साइज़ में कट करके डाला, और नमक हल्दी दे के बस उसको बॉईल कर दूँगी। और मेरे पोहे हो गए हैं रोस्ट। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ जीरा, मतलब उसका ना एक मसाला बनाऊँगी, बस ड्राई रोस्ट करके उसका ग्राइंडिंग कर लूँगी। और यहाँ पे मैं पोहा को तड़का लगा रही हूँ। ये पता नहीं क्या मेरा का पोजीशन किसी चेंज हो गया,
मतलब हो गया था। फिर बाद में मैंने वीडियो देखा ना, फिर पता चला। तो घी डाला मैंने, घी में मैंने बस करी लिप्स डाला और फिर पोहा डाल दिया। बस पोहा को थोड़ा सा मिला के फिर सॉल्ट डाल के फिर अब इसमें मैं डाल रही हूँ पीनट्स। ये ना भुने हुए पीनट्स है, यहाँ पे ऐसे ही मिल जाते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसको मैंने डाला। फिर थोड़ा सा ना नमकीन डाल रही हूँ, जो कॉर्नफ्लेक्स होता है नमकीन वाला, जो मिक्सचर में डालते हैं, तो फिर उसको डाल के मैं मिला दूँगी। मिला के अब उसको प्लेट में निकाल रही हूँ। उसको ना थोड़ा फ़ैन के नीचे रख दूँगी ताकि वो ठंडा हो जाए, नहीं तो गरम गरम डालूँगी वो ख़राब हो जाता है। और जो जीरा था उसको मैंने क्रश कर लिया है, मतलब पूरा ग्राइंडिंग नहीं किया, बस क्रश करके उसको एक ग्लास जार में भर के रख दूँगी, ताकि वीक में मुझे इतना ही चाहिए होता है। मैं इसको ना डालमा में, ज़्यादातर डालमा में ही डालती हूँ, तो इसीलिए मुझे इतना ही चाहिए होगा। अब मैं बनाऊँगी वो चना दाल की सब्ज़ी। तो उसको ना मैं विदाउट ऑनियन गार्लिक बना रही हूँ, जल्दी भी बन जाता है और खाने में भी अच्छा लगता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑयल में मैंने बस तेज़पत्ता और दालचीनी डाल के उसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दिया था, ताकि थोड़ा कलर अच्छा आए। और उसमें मैंने डाला ये जो ग्राइंडिंग किया हुआ पेस्ट, ये है, मतलब इसमें मैंने लिया है टमाटो, अदरक और बस उतना ही। मिर्ची आप चाहे तो आप डाल सकते हो। फिर मैं उसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर और गरम मसाला। और मैं ना गरम मसाला साथ में डाल दे रही हूँ, ताकि वो मतलब थोड़ा सा पक जाए। मैं बाद में नहीं डालती, मैं पता नहीं साथ में ही डाल देती हूँ, एक साथ हो जाता है। फिर वो मसाला जल्दी हो जाता है, ऑयल भी निकल जाता है जल्दी। तो उसको मैं फिर उसमें जो बॉईल किया हुआ दाल है उसको डाल दिया। उसको डाल के फिर एक बॉयल आने तक उसको ढक के रख दूँगी, ताकि मतलब एक बॉयल आ जाए। फिर क्योंकि ये गर्म है तो जल्दी भी आ जाता है। और बॉयल आ गया उसमें, अभी मैं उसमें धनिया पत्ता चॉप करके डाल दूँगी। और फिर ये मेरा बन गया ब्रेकफास्ट। और तो अभी मैं मतलब बाद में पूरी बनाऊंगी। मैंने आटा गूंदा हुआ आटा मेरे फ्रीज़ में है, तो उसका मतलब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं बाद में बनाऊंगी। अभी मेरा ब्रेकफास्ट के लिए भी मतलब आधा बन गया। और ये देखिए हमारे रागी बाइट्स जो एनर्जी बार है वो भी बन गए हैं, मतलब सेट हो गए हैं। और उसको मैं कट कर रही हूँ। और ना मैं उसको बाइट साइज़ में कट करती हूँ, ताकि अन भी लेके खा सकती है। मतलब जितना थोड़ा सा बस उसको दिया तो खाया, ज़्यादा होता है तो कभी कभी बच्चे नहीं खाते। बस उसको भी मैं टिफ़िन में डाल के, मतलब एक बॉक्स में डाल के उसको फ्रीज़ में स्टोर कर दूँगी, ताकि मुझे वीक के लिए मैं टिफ़िन में भी उसको कभी कभी दे देती हूँ। कभी कभी ये देखिए मेरा पूरा बन के रेडी हो गया वीक का। और तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।